तो हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सीखो अड्डा पर। गाइस, मैं आज आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं जो अभी डेट्स आई हैं जिसकी उसके बारे में, यानी कि मैं बात कर रहा हूं इनकम टैक्स रिटर्न्स, यानी कि वो टैक्स जो कि आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। ये इनकम टैक्स रिटर्न होता क्या है, इनकम पर लगने वाला टैक्स कौन सा होता है, कौन सी इनकम है जिस पर यह टैक्स लगाया जाता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। मैं आज आप लोगों को यही जानकारी पूरी देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पर बहुत सारी वीडियोस इनकम टैक्स, जीएसटी और बहुत सारी वीडियोस आपसे रिलेटेड और आपके फ़ायदे की हो सकती हैं, तो जाकर उन्हें भी देखिएगा। पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद वीडियो को आगे तक देखिएगा। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले अपनी वीडियो की ओर। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इनकम की। इनकम क्या होती है? इनकम वो होती है जो कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति, यानी कि कोई भी लेडी, जेंट्स या कोई भी कुछ कमा रहा है, कहीं से भी उसने अर्न किया है। चाहे वो सैलरीड पर्सन है, चाहे वो बिज़नेसमैन है, चाहे उसका छोटा-सा कोई व्यापार है, सब्ज़ी विक्रेता है, फल विक्रेता है या कोई भी एक्स वाई ज़ेड, किसी भी तरह से वो पैसा कमा रहा है। उस पर जो इनकम हुई है, तो उस पर लगाया जाता है टैक्स। अब आपका सवाल होगा कि क्या सब्ज़ी बेचने वाले और फल बेचने वाले भी टैक्स जमा करेंगे? ऐसा हो सकता है अगर उनकी इनकम गवर्नमेंट द्वारा दिए गए स्लैब से ऊपर जाती है तब। गवर्नमेंट ने एक स्लैब दिया है कि अगर आपकी इनकम यहाँ तक आती, जो भी इनकम आती है वार्षिक 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपने जितना भी कमाया है, उसकी कैलकुलेशन करने के बाद अगर आपकी इनकम गवर्नमेंट स्लैब के ऊपर जाती है या वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ तक टैक्स स्टार्ट हो जाता है, तब आपको देना पड़ता है टैक्स। ये गवर्नमेंट ने एक स्लैब बनाया है कि भई अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए है सालाना, तब उस पर लगेगा टैक्स। 5 लाख के ऊपर है तो उस पर अलग लगेगा, उसके ऊपर है तो और अलग लगेगा। ये एक अलग पूरा चैप्टर है, इसकी मैं अलग वीडियो बनाऊँगा कि कैसे-कैसे लगता है और कौन-कौन किस तरह से इस पर टैक्स देगा। लेकिन अब सवाल सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इनकम की। इसमें अच्छा, पहले मैं आपको बता दूँ कि इनकम और टर्नओवर क्या है? इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों में फ़र्क है। मान लीजिए आपका टर्नओवर है 50 लाख रुपए का सालाना। आपका जो भी बिज़नेस चल रहा है, उसमें आप सेल करते हैं 50 लाख तक की, ठीक है? लेकिन क्या वो 50 लाख आपकी इनकम है? नहीं, वो 50 लाख आपकी इनकम नहीं है। आपकी इनकम वो होगी जब आपके बिज़नेस में से सारे खर्चे निकाल दिए जाएँगे और जो आपका लास्ट में एक नेट इनकम आएगी कि आपके हाथ में ये पैसा बच रहा है। सेल कर रहे हैं आप 50 लाख की, वो एक डिफरेंट मैटर है। उस पर आपने जो मार्जिन निकाला है अपना, कि अगर मान लीजिए आपने कोई चीज़ ₹100 की खरीदी और ₹110 की बेची, अब वो जो ₹10 हैं, ₹10 वो क्या आपकी इनकम है? उस ₹10 में आपके खर्चे भी हुए होंगे। अगर आपका बड़ा बिज़नेस है तो आपके एम्प्लॉइज़ भी होंगे, आपकी शॉप है तो आपकी रेंट भी होगा, आपका ट्रैवलिंग का काम है तो ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस भी होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो निकल कर आता है, मान लीजिए आपने 100 वाली चीज़ 110 की बेची है तो आपको 2 या ₹3 का ही उस पर मुनाफ़ा हुआ, बेनिफिट हुआ। वो ही कलेक्ट हो होकर 1 साल में आपने कितना कलेक्ट किया, उस पर लगता है टैक्स। ये जो सारी कैलकुलेशन होती है बिज़नेसमैन की, वो जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाए जाते हैं और एक-एक चीज़ को जाँचा जाता है, उस पर लगाया जाता है ये टैक्स। यानी कि जो आपकी नेट इनकम है, उस पर टैक्स लगाया जाएगा, ना कि आपके टर्नओवर पर। बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि यार ये इनकम और टर्नओवर क्या है? इन दोनों का डिफरेंस ये है। लास्ट में जो आपका इनकम आएगा, उस पर लगेगा ये टैक्स। मैं आपको बता दूँ, जो सरकार है ना, पूरी तरह से आप पर नज़र रखती है। टैक्स लेने के लिए तैयार बैठी होती है, वो देखती रहती है कि कब आपके बैंक में पैसा आया। आपका बैंक में पैन कार्ड लगा हुआ है और आपकी बैंक में अगर ट्रांज़ैक्शन ज़्यादा हैं, यानी कि या फिर अचानक से कहीं से एकदम से पैसा आ जाता है। मान लीजिए आपने कहीं से लॉटरी जीती या फिर आप केबीसी खेलने चले गए और वहाँ पर आप कुछ अर्न करके लाए, कुछ जीत कर लाए। तो वो जो पैसा आपके पास आएगा, वो पैसा आने से पहले ही आपका टैक्स गया। गवर्नमेंट ने तुरंत आप पर नज़र डाल दी, भैया इसने 1 करोड़ जीता है, इस पर पहले लगाएँगे टैक्स, उसके बाद डिडक्ट होकर आपके पास मिलेगा वो पैसा। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, आईपीएल चल रहा था, उसमें किसी ने कुछ पैसा जीता था, शायद 10-15 लाख रुपए। तो जो वो जीता था, शायद 1 करोड़ के करीब था, मुझे याद नहीं है एग्ज़ैक्टली, लेकिन जो भी उसने जीता, उस पर पहले डिडक्शन हो गया। उसका इनकम टैक्स पर पहले ही इनकम टैक्स वालों ने बोल दिया, भैया आ जा इधर को साइड में। तो इनकम टैक्स वालों की नज़र आपके बैंक पर रहती है हमेशा और वो ऐसे लोगों को देखते हैं कि किसकी कितनी इनकम है। अक्सर देखा गया है कि यहाँ तक कि जैसे कि समोसे वालों की दुकान है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे चलती होती हैं, पूरी-पूरी रात, पूरे-पूरे दिन चलती हैं। लेबर उनके हज़ारों के हिसाब से लगी हुई है और बड़े-बड़े रेस्टोरेंट हैं। लोग सोचते हैं यार समोसे ही तो बेच रहा है, कचौरी तो बेच रहा है, इस पर क्या इनकम टैक्स लगा? लेकिन इनकम टैक्स की रेट वहीं पड़ती है। आपने देखा होगा, अक्सर सुना होगा कि इनकम टैक्स की रेट पड़ी है समोसे वाले के यहाँ, कचौरी वाले के यहाँ। क्यों? क्योंकि वो कमा रहा है ज़्यादा और इनकम टैक्स नहीं दे रहा है। आईटीआर रिटर्न नहीं फ़िल कर रहा है। अगर फ़िल कर भी रहा है तो नील रेटेड कर रहा है। मतलब 5 लाख के अंदर कम दिखा रहा है अपनी इनकम। तो भैया इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपके अकाउंट में जो भी पैसा आ रहा है, उसको ऐसे लो कि दिखे कि भाई ये बिज़नेस है आपका और इसका ये टर्नओवर है। आपकी उस टर्नओवर के बिहाफ़ पे इनकम इतनी सी है और टर्नओवर इतना सारा है, बहुत ज़्यादा टर्नओवर हुआ है आपके बैलेंस में, बैंक में नज़र आ रहा है कि आपने 1 साल में 1 करोड़ का लेन-देन किया है। 1 करोड़ आया और 1 करोड़ चला गया। बचा क्या? कुछ भी नहीं। या फिर आपके पास 1 करोड़ आया, 98 लाख आपने दे दिए, 2 लाख रुपए बच रहे हैं खाली। तो वो जो इनकम है, वो जो टर्नओवर है, जो बैंक्स में आपके पैसा आ रहा है, वो आपकी इनकम नहीं है। इनकम आपकी वही है जो आपके पास नेट वैल्यू बची। नेट वैल्यू क्या बची? अगर आपने कुछ जीता, उसमें आपको देना तो कुछ था नहीं, तो सीधा-सीधा आप पर इनकम टैक्स लगेगा, उसके बाद आपके पास आएगा। इसी तरह से आपकी सैलरी है, आपकी सैलरी मान लीजिए 50,000 रुपए मंथली है, 12 पंजे 60, 6 लाख रुपए का सालाना का आपका पैकेज बन गया। अब 6 लाख रुपए आपकी सैलरी हो गई, यानी कि अब आप आ गए किस चीज़ में? भैया इनकम टैक्स देना है आपको। अब आप कहेंगे 6 लाख यार मेरी इनकम तो हो गई सालाना,
इनकम टैक्स मैं दूँगा तो 5 लाख पर तो इनकम टैक्स लगता है, 1 लाख रुपए के मतलब 5 से और 6 लाख के बीच में 1 लाख रुपए आता है, इस पर लगेगा टैक्स। तो इस पर टैक्स मैं दूँ या ना दूँ, तो उसमें गवर्नमेंट ने कुछ छूट दे रखी है। उसमें भी आप डिडक्ट कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस को। इसमें बहुत सारे अलाउंस दे रखे हैं गवर्नमेंट ने कि अगर आप रेंट पर रहते हैं तो आप उसकी स्लिप दे दीजिएगा, डिडक्शन हो जाएगा, रोक लेंगे। अगर आपका पेरेंट्स 60 प्लस हैं और आपने उनकी दवाइयों पर कुछ खर्चा किया है, मेडिकल लगा दीजिए। वो बहुत ज़्यादा रूल्स हैं, गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, तो वो क्या वकील और सीईओ को अच्छे से जानकारी होती है, आप उनके पास जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि भैया मेरी सैलरी ये है और मेरे ये खर्चे हैं। और खर्चों में एक चीज़ और भी डाल दी जाती है, बच्चों की फीस है और एलआईसी वगैरह हैं, इंश्योरेंसेज़ हैं और जो आपकी ये चलता है ना आपका शेयर मार्केटिंग वगैरह में इन्वेस्टमेंट, ये भी आपकी सेविंग होती है, ये भी आप यहाँ से जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, ये आपकी सेविंग हो जाती है, यहाँ पर आपका टैक्स बच जाता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है और आप टैक्स के दायरे में आते हैं, तो आपको टैक्स देना मैंडेटरी हो जाता है। सैलरीड पर्सन तो भैया कहीं से नहीं बचता, कितनी वो लगा ले तो थोड़ा बहुत उसको टैक्स देना ही पड़ता है, ठीक है? तो चीज़ क्या है, जो बिज़नेसमैन है, बिज़नेसमैन का मान लीजिए टर्नओवर मैंने जैसे आपको बताया कि अगर वो थोड़ा-सा निकल कर आ रहा है ₹10 के मार्जिन पे और ₹2 ही बच रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा कलेक्ट करके पहुँच गया है, उसके बावजूद भी कुछ और खर्चे हैं, ये जैसे कि मैंने आपको बताया, वो भी डाल दिए जा सकते हैं। ये जो खर्चे हैं ना जैसे कि आपकी बच्चों की फीस है, पेरेंट्स का मेडिकल हेल्थ चेकअप वगैरह होता है और इंश्योरेंसेज़ होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इनकम टैक्स भरते टाइम लगाई जाती हैं और जो आपके बिज़नेस पर खर्चे हो रहे थे, वो एक अलग खर्चे हैं। तो लास्ट में आप अपनी ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। अच्छा इसका एक क्लॉज़ और है, वो दूसरे चैप्टर में मैं समझाऊँगा आपको कि किस तरह से कौन-कौन सी इनकम पर मतलब हम डिडक्शन कहाँ-कहाँ ले सकते हैं। मैंने फिलहाल आपको यहाँ पर इनकम बता दी कि कौन-सी इनकम है। सरकार की नज़र, सरकार का पंजा हर टाइम आपके सर पर रखा है, वो आपकी बेंच देखती रहती है कि पैसा आ कहाँ से रहा है, कितना पैसा आया है, वो आपसे कभी भी जवाब माँग सकती है कि पैसा कहाँ से आया है। इसलिए बैंक में मोस्टली लोग कहते हैं कि कैश कम डिपॉज़िट करो, अगर आपका कोई बिज़नेस नहीं है तो उस पर थोड़ा-सा लेकर चलें कि भाई हमारा पैसा अगर कहीं से आया तो उसको बड़ी ही ध्यान से करना चाहिए। सरकार की नज़र से बचने के लिए लोग कैश का ही सिर्फ़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर एक्चुअल में है तो वो करें। लेकिन मोस्टली मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आपकी इनकम एक्चुअल है, तो आपको टैक्स देना ज़रूरी है। टैक्स आप नहीं बच सकते। तो इनकम मैंने आपको बता दी। अच्छा मैं आपको इसके कुछ बेनिफिट्स बता दूँ। जो लोग कहते हैं कि साहब हमारी इनकम नहीं है, 5 लाख के अंदर ही इनकम है, हम तो 2 ढाई लाख रुपए कमाते हैं, हम क्यों भरें? तो मैं आपको बता दूँ ये फ्यूचर में आपके काम आ सकता है। सबसे पहले तो आपका इनकम प्रूफ है। आप बता दिए साहब मैं ढाई या 3 लाख के बीच में ही कमाता हूँ। आपके पास प्रूफ है, आपने दे दिया इनकम टैक्स का अपना जो आईटीआर निकल कर आएगा रिफंड। दूसरी चीज़ इस पर एड्रेस डला होता है, एड्रेस प्रूफ में भी काम में आ सकता है। तीसरी चीज़ सबसे बड़ी चीज़ आ गई है, अब लोन की ज़रूरत पड़ती है हर एक बंदे को। वो कहता है मुझे बिज़नेस करना है या लोन ले लूँ। तो लोन लेने के लिए भी तो आपको कुछ देना पड़ेगा ना, किसी भी बैंक को बताना पड़ेगा भई मैं इतनी कमाता हूँ, इस बिहाफ़ पर मुझे लोन दे दो। हर कोई बैंक माँगती है आपसे इनकम टैक्स पिछले 3 साल का कम से कम। 3 साल का आपका इनकम टैक्स रिटर्न है, आपको लोन मिल जाएगा। दूसरी चीज़ आपको मिलता है बाहर जाने के लिए एक बेनिफिट, यानी कि जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वो आपसे पहले आपका फाइनेंशियल स्टेटस माँगती हैं। वो कहाँ से देंगे आप? वो देंगे आप इनकम टैक्स रिटर्न से। जब आपका इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं हो रखा है, तो आप कहाँ से चले जाएँगे किसी फॉरेन कंट्रीज़ में? वो ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सबसे ज़्यादा मैंडेटरी तो इस टाइम लोन का ही ज़रूरत पड़ती है लोगों के साथ लोन, लोन, लोन। तो लोन के लिए आपको 3 साल का कम से कम रिटर्न देना है। तो अगर किसी को आगे लोन लेना है, तो भैया अपने रिटर्न करवा ले। पिछले 2 साल की और 1 साल की रिटर्न आपकी फाइल की जा सकती है, 3 साल की रिटर्न आपकी हो जाएगी। कुछ लेट फीस वगैरह लगेंगी, लेकिन आपके लिए 3 साल का रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो लोन के लिए हो गया, बाहर जाने के लिए हो गया, एड्रेस प्रूफ के लिए हो गया, इनकम प्रूफ के लिए हो गया। ये सारे आपके इनकम टैक्स रिटर्न के बेनिफिट्स हैं, जो आपको फ्यूचर में काम में आ सकते हैं। इनकम टैक्स भरी कैसे जाएगी, ये भी मैं आपको बता दूँ। इनकम टैक्स भरने के लिए आपका पैन कार्ड होना ज़रूरी है और साथ-साथ में उसका आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है। अच्छा एक फ़ायदा और मैं आपको बता दूँ, इनकम टैक्स रिटर्न करने से आप अगर कुछ खरीद करना है और उस पर टीडीएस और टीसीएस कलेक्ट हुआ है, यानी कि आप देकर आए हैं टीडीएस और टीसीएस, ये एक अलग से टैक्सेस होते हैं, जो कि आपकी खरीदारी पर काट लिए जाते हैं। तो वो आपको रिफंड कब मिलेगा? इनकम टैक्स करने पर। वो टैक्स आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं कराएँगे, तो वहाँ आपका नुकसान हो सकता है। तो वो भी कराने के लिए आपको इनकम टैक्स करना ज़रूरी है। अच्छा मैंने आपको ये बेनिफिट बता दिए और इसका रिटर्न करने के लिए मैं बता रहा था कि पैन कार्ड का होना ज़रूरी है और साथ-साथ में उसका आधार कार्ड से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। लोग अभी तक इसी चीज़ में है कि सरकार हर बार डेट बढ़ा देती है, बढ़ा देती है, तो भाई डेट बढ़ाने का इंतज़ार ना करें। टाइमली दोनों चीज़ों को लिंक करा लें आधार को पैन से और अपनी रिटर्न्स फाइल कराना शुरू कर दें। और इनकम टैक्स, जीएसटी से रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए तो इस चैनल पर और वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि भाई इनकम टैक्स क्या है, कौन-सी इनकम है जिस पर टैक्स लगता है और साथ ही साथ क्या बेनिफिट्स हैं। अगली वीडियो में बताऊँगा कि कौन-कौन सा स्लैब है, किस-किस पर किस-किस तरह से टैक्स को लगाया जाता है, ये सारी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूँगा। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर पुराने हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और लोगों को भी इसका फ़ायदा बताएँ।